पुलिस प्रशासन ये जवाब दे कि आपको इन व्हाट्सएप चैट्स के बारे में पहले से क्यों नहीं पता था, क्योंकि हम सबको पता है सर्वेलेंस होती है, जब इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है तो सर्वेलेंस होती है। लेकिन एक बात और मैं इसमें ऐड कर देता हूं पूर्णिमा जी, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हम ये जब बोलते थे 2014-15 में कि ये सूट बूट की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो हम क्यों बोलते थे? क्योंकि जो पार्टी 16 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट का ऋण माफ कर सकती है, वो जब किसान आंदोलन करते हैं तो उनको खालिस्तानी बोलने का काम करती है, जब युवा आंदोलन करते हैं, छात्र आंदोलन करते हैं तो उनको अर्बन नक्सल बोलने का काम करती है, जब विपक्ष आंदोलन करने का काम करता है तो कहीं ना कहीं ये कहती है कि ये पाकिस्तान का एजेंडा है। की जय जयकार होगी तो बोला जाएगा ना। मजदूर जब मजदूर आंदोलन कर रहे हैं तो फिर उनको अर्बन नक्सल बोलने का काम कर रही है, पाकिस्तानी बोलने का काम कर रही है। अगर वाजिब मांग में अपना पॉलिटिकल नैरेटिव ले आएंगे तो बताइए कैसे होगा? अब हिडमा की जय जयकार होने लगेगी और आप तो उस पर वैसे भी मॉरली अभी हिडमा की जय जयकार उस पर तो आप वैसे भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नहीं कर सकते ना हिडमा की जय जयकार। बोला गया तो आपको अंतर समझना पड़ेगा ना। अर्बन नक्सल का क्या कॉन्सेप्ट है? अर्बन नक्सल की क्या परिभाषा है कि नहीं है? मुझे आप अर्बन नक्सल की परिभाषा बताइए कि अर्बन आप मुझे बताइए अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है? मुझे नहीं पता। अर्बन मुझे नहीं पता अर्बन नक्सल वो होते हैं जो किसी भी तरीके की ऐसी अव्यवस्था वाली स्थिति में या जो लोग अव्यवस्था फैलाते हैं उनको ये कहते हैं कि अरे ये तो सबसे बड़े पीड़ित हैं, अरे इनके साथ तो बड़ी, दोनों बातें अलग हैं, दोनों बातें अलग हैं, दोनों बातें अलग हैं। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा कि अगर कोई व्यवस्था बनाई गई, हमारे देश में प्रभाव डाल रहा है, कोई व्यवस्था बनाई गई, मंत्रालय की जिम्मेदारी है, अगर कोई व्यवस्था बनाई गई है तो गृह मंत्रालय जब नक्सलियों को लेकर अपना काम कर रहा था तो कौन से आपने उनकी वाहवाही कर दी? नक्सलवाद खत्म कर दिया तो कौन सी आपने वाहवाही कर दी? हिडमा को लेकर जय जयकार करने वाले सरकार और गृह मंत्रालय की वाहवाही तो नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो क्यों बोल रहे हैं नक्सलवाद खत्म हो आप गया? पहले के नक्सलवाद, अब के नक्सलवाद, अर्बन नक्सल आपने समझाया नहीं क्या होता है अर्बन कितने जुड़े, वो सारे आंकड़े आपके पास है ईशान, वो सारे आंकड़े आपके पास है। सारे किसान अर्बन नक्सल है। मैं कह रही हूँ, सारे किसान खालिस्तानी है, नक्सलवाद इस तरीके से खालिस्तानी उनको बोला गया। आई एम नॉट कोटिंग, आपने नहीं बोला, आई एम नॉट कोटिंग, मैं तो अर्बन नक्सल की बात कर रही हूँ, सरकार ने बोला, मैं अर्बन नक्सल की बात कर रही हूँ, मैं सारे मजदूर अर्बन नक्सल है। सरकार में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जब इंस्टिगेट करते हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, किसी भी पॉइंट पर जायज नहीं ठहराया जा सकता है। अगर ऐसी किसी भी माहौल को हिंसा में तब्दील किया जा सकता है, जिन्होंने आगजनी करी, तो जो उसको जायज नहीं ठहराया जा टीवी सकता स्क्रीन पे, है। लेकिन इसके साथ जिन्होंने आगजनी करी है, गाड़ियां जलाई हैं, पत्थरबाजी करी है, सरकार और उसमें कोई भी हो, जेल भेजने और का उसमें काम करे, कोई भी हो, सबको जेल भेजा जाएगा, कठोर से उसमें कठोर कोई भी धारा हो, है, सबको जेल भेजा जाएगा, बिल्कुल कोई भी हो उसको जेल भेजा उपद्रवी जाएगा, जेल जाने चाहिए, ताकि एक मैसेजिंग होनी चाहिए। सभी लोगों को, लेकिन सभी प्रोटेस्टर्स को अगर आप कोई ठप्पा लगा देंगे, पहले नहीं ठप्पे लगते थे जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी, कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी तो सरकार कोर्स करेक्शन करने का काम करती थी। लेकिन अब किसानों को बोला जा रहा है खालिस्तानी, इन लोगों को बोला जा रहा है अर्बन नक्सल, इनको बोला जा रहा है पाकिस्तान से प्रभावित। अगर पाकिस्तान प्रभाव डाल रहा है तो ये अमित शाह की सबसे बड़ी फेलियर है, सबसे बड़ी विफलता है, और गृह मंत्रालय को उसमें जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सत्ता हमारे यहाँ कैसे प्रभाव डालने का काम कर रही है। 12 साल से सरकार में आप, उत्तर प्रदेश में 10 साल से सरकार में आप, जवाब दीजिए इस बात पे। ठीक है, जवाब फिर बाकी लोगों से भी पूछे जिनके नाम पर एफआईआर हुई है, उनसे नहीं पूछिए? बिल्कुल पूछिए। सौरभ आप आइए, सौरभ जी आप आइए। सौरभ जी, अब मुझे ये बताइए कि जो बात ठीक है, अभी बहुत सारी बातें सामने आ रही है, आधिकारिक तौर पर बताया गया सुनियोजित साजिश है, मैं उसको दोबारा से नहीं दोहराऊंगी, लेकिन क्या अर्बन नक्सल कोट कर देना किसी भी तरीके के डिसेंट को दबाने का एक तरीका हो गया आज की तारीख में? और अगर वाकई में तो वाजिब बात है जो ईशान कह रहे हैं कि फिर एलआईयू क्या कर रहा था भाई? अगर आपके पास क्या इनपुट्स नहीं थे, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी, ऐसे कुछ मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे थे, अगर उसमें प्री एक्शन लिया जाता तो ये हालात नहीं होते? और कितना गंभीर मानते किसी पार्टी के 2 प्रवक्ताओं का नाम आना ऐसी हिंसा की स्थिति में, ऐसी इंसिडेंट में जहां पर आग लगा दी गई, इतने लोगों की अब गिरफ्तारी हुई जो शायद एस्केलेट होता अगर उसको टाइमली कंट्रोल नहीं किया जाता। जी, आप ऐसे देखिए कि जहां तक अर्बन नक्सल की बात है, शारदा जी, सॉरी सौरभ जी, आपसे मैं, शारदा जी फिर मैं उसके बाद आपके पास आती हूँ। देखिए पूर्णिमा जी, किसी भी समस्या का जो समाधान है वो निश्चित तौर पर उसका जो प्रदर्शन करने का तरीका है, बात रखने का तरीका है, वो यहाँ नोएडा के अंदर जो स्थिति बनी वहाँ पर वो दिखाई नहीं दिया। समस्या जेन्युइन है, समस्या को बिल्कुल सरकार भी मानती है, सरकार ने जिम्मेदारी के तहत उस पर काम भी किया,
सभी जो है डीएम साहब लग करके और तमाम जो शासन के लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, मिल करके पूरी तरह से उनकी बात को सुना गया और उसको अगले ही दिन जो है वो जारी कर दिया गया। लेकिन देखिए बहुत अजीब सी बात है कि अगर आप प्रथम दृष्टया देखती हैं इस घटना को, तो मुझे लगता है कि जो कर्मचारी हैं या मजदूर हैं उनके हाथ में पत्थर होना, क्या ये उचित है या ये जांच का विषय है? कर्मचारी और मजदूरों का पुलिस की गाड़ी को पलट करके उसमें आग लगा देना, क्या ये उचित है या ये जांच का विषय है? जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी के तो बकायदे 2 प्रवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। यहाँ आपके मंच पे कांग्रेस प्रवक्ता भी समर्थन कर रहा है। तो ये जो विपक्ष का समर्थन है, क्या ये दिखा रहा है कि क्या मजदूरों की आवाज और जो कर्मचारी है उनकी आवाज को अगर आप राजनीतिक रूप से अपना रंग देना चाहेंगे तो उससे कोई समस्या का समाधान होगा? माफ करिएगा, देखिए मैं कह रहा हूं कि आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। आज बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, ये जो नोएडा में फैक्ट्रियां लगी है ना साहब, ये तब जाकर के लगी हैं जब उनको सुरक्षा मिली है। तब वहां पर फैक्ट्री मालिक आकर के पहले वो फैक्ट्री का निर्माण हुआ है, फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, उसके बाद वहां पर जो लोगों को रोजगार दिया गया है, निश्चित तौर पर वो भी सरकार की एक उपलब्धि है। अगर किसी भी कर्मचारी को या किसी भी मजदूर को शिकायत है तो तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है, देखिए ऐसा दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे आप वो एप्पल से लेकर के तमाम बड़ी कंपनियों से छोटी कंपनियां चले जाइए, जहां पर लोगों में असंतोष ना होता हो सैलरी को लेकर के, लेकिन वो उसका जो प्रदर्शन है, उसको बात रखने का तरीका है, वो जिस प्रकार से यहां पर हुआ और यहां पर राजनीतिक लोग पाए गए, बकायदे जो है वो व्हाट्सएप के व्हाट्सएप के माध्यम से जो अफवाह फैलाने का काम किया गया, उस आंदोलन देखिए अगर वो आंदोलन होता तो उसके अंदर गाड़ियां नहीं जलती, पथराव नहीं होता, लेकिन उसको मजदूरों के आंदोलन को खराब करने का काम किसने किया? इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने किया। उल्टा मैं तो कह रहा हूं सरकार की मैं तारीफ करता हूं कि सभी सरकार के शासनिक लोग जो है, प्रशासनिक लोग जो है, तुरंत डट करके, मैंने पुलिस वालों को देखा, अब बताइए पुलिस वालों की इसमें क्या गलती है? अगर सुबह सुबह आप कह रहे हैं आईबी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन, भाई आईबी की इंफॉर्मेशन है तभी तो चुस्त दुरुस्त नोएडा चल रहा है, अगर प्रशासन का व्यवस्था है तभी चुस्त दुरुस्त चल रहा है, लेकिन एकाएक से लोगों का पथराव कर देना, पुलिस की गाड़ी पे हमला कर देना, ये एक ऐसी स्थिति बन गई कि कुल मिलाकर के वहां पर जिस प्रकार से बड़ी सूझबूझ के साथ प्रशासन के लोगों ने, खासतौर पर पुलिस प्रशासन की मैं बहुत सराहना करता हूं, मैंने खुद देखा वहां फैक्ट्रियों के बाहर खड़े होकर के, चाहे वो एसएचओ साहब हो, चाहे तमाम और पुलिस के बड़े अन्य अधिकारी हो, उन्होंने बकायदे समय दिया, अब पुरुषों की बात सुनी, महिलाओं की सुनी, उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो छूट रहे थे कि महिलाओं को अगर उनका शोषण होता है कर्मचारियों के किसी भी कर्मचारी का, तो उनके लिए भी क्या व्यवस्था की जाए, ये एक सराहनीय कदम है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी, जो आरजेडी के लोग इस तरह से मजदूरों के आंदोलन को, मजदूरों की बातों को खराब करने का काम कर रहे हैं, उसमें अपनी राजनीतिक रोटियों का सेकने का काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक गिद्ध बन रहे हैं।